So hi guys, this is my second day of preparing for IIT. My channel's name is 4 month IIT. मतलब मैं 4 महीने में ही IIT निकालने की ट्राई कर रहा हूँ। मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये पॉसिबल है। मतलब अगर मुझे कोई 2 महीने में दे दे तो वो भी मेरे लिए काफ़ी रहेंगे। तो पिछली जो सेशन रहा था उसमें मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया था। कल वाला जो सेशन था उसमें मैंने बस ये वीडियो बना कर डाली थी कि वाई आई वांट टू प्रिपेयर फॉर IIT। एंड मैं पहले क्या करता था पहले मैं SSC और गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहा था। आफ्टर 12th मैंने नीट के बारे में सोचा भी नहीं। 2023 बैच का था मैं। आफ्टर 12th मैंने नीट के बारे में सोचा तक नहीं, बिकॉज उस टाइम पे मतलब हवा बहुत बना दिया था लोगों ने। मतलब ओवर रेट इतना ज़्यादा कर दिया था ना वो, मतलब कट ऑफ इतनी ज़्यादा जा रही है, लोग ऐसे बोलते थे, और हार्ड है, ये है, वो है। तो उस वजह से मैंने उसकी प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं की। तो सिर्फ मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग गया था। उस प्रिपरेशन के टाइम मतलब इतना ज़्यादा सिलेबस रहता है उसका, तो उसको याद करते करते, टेक्निक्स जानते जानते कि हाँ ऐसे याद कर रहे हैं और ऐसे याद कर रहे हैं, मैं थोड़ा बहुत इतना तो सीख ही गया हूँ कि मुझे अपना टाइम कैसे मैनेज करना है और कैसे क्या करना है। इतना पोटेंशियल हो चुका है कि हाँ मैं एक बार बैठूँ तो मतलब दिन में 12 घंटे पढ़ाई का मैं निकाल सकता हूँ। सो दिस इज़ द सेकेंड डे ऑफ ट्राइंग। आज जो आप देख रहे हैं वीडियो, जो टाइम लैप्स चल रहा है, इसमें मैं चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से पहले वाला चैप्टर जो है जेनेटिक्स वाला, वो मैं इसमें कंप्लीट कर रहा हूँ। मेंडेलियन जो वो सारे उसके प्रोसीजर थे, उसके एक्सपेरिमेंट्स थे, वो सारे मैंने कर लिए हैं। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन का जो 20 वाला टॉपिक है वहाँ तक मैंने सारा कर लिया है। जो नेक्स्ट टॉपिक मुझे करना है वो है जो भी डिसऑर्डर्स है वो सारे मुझे कवर अप करने हैं। वो मैंने पहले भी याद कर चुके हैं, तो मेरे लिए कुछ मतलब वो रिवीजन नहीं करना होगा, क्योंकि मैंने क्लास 12th में भी वो अच्छे से याद करे थे। मतलब मेरे क्लास 12th में ज़्यादा इतने मार्क्स नहीं थे, क्योंकि मैंने मतलब फुल अपना ट्राई किया था कि हाँ मेरे अच्छे मार्क्स आए। जो भी मैंने किया था वो सिर्फ जेनेटिक्स का चैप्टर मैंने सारे अच्छे से किए थे, उससे ही मैंने क्लास 12th में अपने मार्क्स लाए थे। तो मेरे 100 में से अराउंड 77 मार्क्स थे। बायो में 80 में से मतलब 70 में से अराउंड मेरे 40 कुछ मार्क्स थे बायो में। तो टोटल मिला के 77 बैठे थे। बायो के प्रैक्टिकल में 27 मार्क्स थे मेरे। तो आज मैं अपने फिजिकल पे भी ध्यान देता हूँ। तो आज मैं अराउंड 2 PM खाना खाने के बाद 12 बजे तक मैंने सेशन चला था बायो का। तो खाना खाने के बाद मैं 2 PM रनिंग के लिए गया था और थोड़ा खेल के आया था ग्राउंड में। तो 4 PM मैं घर वापस आया और उसी टाइम मेरे दोस्त को कॉल आ गया, तो मैं उसके साथ थोड़ा फन बाहर घूमने चला गया। तो घर आके मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, मैंने 7 बजे पढ़ाई करने की कोशिश करी। उसमें मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया था। आज के जो हमारे गोल्स थे वो थे बायो चैप्टर 5 स्टार्ट करना था, फिजिक्स मोशन भी स्टार्ट करना था, कैलकुलस का बेसिक करना था, और केमिस्ट्री का बायो मॉलिक्यूल्स करना था। मैंने अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसको ऐसे सेट किया है, सबसे ज़्यादा मुझे बायो पे फोकस करना है, सेकंड फिजिक्स एंड थर्ड मैथ्स। केमिस्ट्री में मेरा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। मैथ क्योंकि मैंने SSC का भी मैथ बहुत ज़्यादा करा हुआ है, मेंसुरेशन हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, ये सारी चीज़ कर रखी है। तो इट विल बी ईजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड मैथ्स एंड डिफरेंट टॉपिक्स, क्योंकि मुझे पता है इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होते हैं और कैसे कैसे आपको इसकी जो फॉर्मूले लगा के प्रैक्टिस करनी होती है। तो मैंने क्लास 12th की और 11th की मैथ्स में निकाल के देखी थी, तो इट सीम्ड मच ईजियर देन केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत रटने का है, रटने में ही मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए जो फिज़िक्स और कैलकुलस और ये सारे मैथ है, ये इसको मैंने केमिस्ट्री से ऊपर रखा है। बायो में रटने का अगर आप बोलेंगे, बायो में रटने का बहुत सारा होता है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। बायो में रटने का बहुत कम होता है। इसमें मतलब आपको कॉन्सेप्ट्स लगाने होते हैं कि हाँ अगर आपको कोई बोल देगा कि दिस इज़ अ पेपर, तो पेपर को आप रट थोड़ी रहे हो, वो कॉन्सेप्ट ही तो है कि हाँ दिस इज़ अ पेपर, ये बता दिया। पर केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास हैं, अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन हैं, अलग अलग उनके पूरी की पूरी इक्वेशंस हैं, उनके केमिकल रिएक्शंस हैं। केमिकल रिएक्शंस आप पूरी मतलब करने बैठोगे कि हाँ ये कैसे होता है, उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, तो वो बहुत हार्ड है, आपको रटनी ही पड़ते हैं ज़्यादातर। तो जब मेरी ये सारी चीज़ में मतलब IIT के लिए 10-10 मार्क्स आने लगेंगे बायो, फिजिक्स और मैथ में, तब मैं कुछ जाके केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना शुरू करूँगा। अभी मैं जो आसान टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री का वही करना शुरू करूँगा। तो केमिस्ट्री के जो सारे टॉपिक्स हैं उनमें से मैं जो आसान है, जो कम ज़्यादा स्कोरिंग है, मतलब थोड़ा थोड़ा कि एक दिन में मैं अगर इसको आधा घंटा भी दूँ तो मेरे लिए इनफ रहेगा। तो कल के जो सारे टॉपिक्स थे वो थे बायो वो चैप्टर 5 फिजिक्स का मोशन और कैलकुलस। कल मैं ये कुछ भी नहीं कर पाया था,
धीरे धीरे ही आपको स्टार्ट करना है। कल मैंने कुछ नहीं किया ट्यूसडे का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा डे वेस्ट चला गया। अब ये नई स्टार्टिंग है तो इसमें धीरे धीरे ही बढ़ना पड़ता है। जैसे मैंने क्लास 12 के बाद भी अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी, बिल्कुल नए से शुरू की थी। बायो को स्टूडेंट होकर मैंने मैथ जब पढ़ना शुरू किया था, तब मेरे एक दिन में एक क्वेश्चन मेरा 1 घंटा ले जाता था समझने के लिए। वो धीरे धीरे ही आपकी स्पीड बढ़ती है। 1 घंटे से मैं 5 घंटा पढ़ना शुरू करा, फिर धीरे धीरे अगर 6, 7, 8 फिर 12 घंटे तक पढ़ने का मैंने अपने आप को आदत डरा ली। तो ऐसे ही धीरे धीरे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। सेकंड ड्रॉपर हूँ मैं। 2024 में भी मुझे इस चीज़ का पता नहीं चला। मुझे लगता था सिर्फ नीट ही एक ऐसी चीज़ है या यही ऐसी चीज़ है और यही जेई नीट MBBS यही सारी ऐसी चीज़ें। पर 2024 ख़त्म होते होते मैंने और चीज़ें को डिस्कवर करना शुरू करा और चीज़ अपनी रिसर्च शुरू करी कि कैसे कैसे और क्या क्या चीज़ होती हैं। तो मुझे और भी बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में पता चला जिन्हें आप दे सकते हैं। जैसे वो BSc नर्सिंग का, BSc नर्सिंग में भी आप देखिए अगर तो बहुत स्कोप है। जैसे आपका होगा सीनेट यूपी का BSc नर्सिंग का होता है, तो सीनेट दूंगा मैं। सीनेट इतना इजी है क्योंकि मैंने इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, जो एक परमानेंट मतलब आर्मी में नौकरी आप मान सकते हैं, क्योंकि आर्मी में सारी अग्निवीर है, फिर भी इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एक अकेली बची हुई है। इसकी प्रिपरेशन की थी, तो BSc नर्सिंग का भी मेरे लिए आसान रहेगा क्योंकि इसमें क्लास 10th तक की सारी बायो ये सारी चीज़ आती हैं। सेकंड आ जाता है एम्स पैरामेडिकल में आपको दिल्ली, इसमें कट ऑफ बहुत कम जाती है, तो एम्स पैरामेडिकल में भी आपकी कट ऑफ कम जाती है। तो 30 क्वेश्चंस की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आती है इसमें। आपको एम्स मिलता है, एम्स में रहने को मिलता है, मतलब पूरे साल का हॉस्टल का खर्चा सिर्फ 1000 रुपये, तो ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाता है आइजर और नेस्ट का तो आपको पता ही होगा। तो आइजर और नेस्ट, इसके बाद सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मैं दे रहा हूँ आइजर और नेस्ट को। सेकंड नंबर पे एम्स पैरामेडिकल, थर्ड पे इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट और सबसे लास्ट में दूंगा BSc नर्सिंग को। जो मैं वीडियो अपने रिकॉर्ड कर रहा था वो सारी मतलब स्टार्ट रिकॉर्ड मैंने करा ही नहीं था, तो मैंने फिजिक्स स्टार्ट करी थी अपनी इस बुक से। जब मैं स्टार्ट करने गया इसमें मैंने देखा कि इसमें मतलब सिर्फ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें थ्योरी दे ही नहीं रखी है। और वैसे भी जो IIT में आता है और नाइजर में आता है वो JEE मेंस लेवल का आता है। मैंने ऑनलाइन फिजिक्स का स्टार्ट करने की कोशिश करी, जैसे आप देख सकते हैं फिजिक्स का स्टार्ट करा मैंने 1 शॉट पर ही से। इतना तो मुझे पहले से ही आता है, 11th में आपको पास होना था, तो उस लेवल का दे रहे हैं इसमें। और जो मेरे 10th क्लास के ये सारी चीज़ें फॉर्मूलाज हैं, ये भी मुझे रिवाइज़ करने पड़ेंगे। मैं बीच में इनको देख रहा था, इन्होंने मतलब इसमें इंटीग्रेशन यूज़ हो रहा है, लॉग्स, वेक्टर्स, ये सारी चीज़ें आपके बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो पहले मैं अपना बेसिक क्लियर करूँगा, थोड़ी मैथ का जो इंट्रोडक्शन है वो पूरा करूँगा। आज मैंने 10 से 12 पढ़ाई की है बस, और अभी मतलब 7:30 to 8:30 पढ़ाई की है। मतलब 3 घंटे भी बहुत है, मतलब एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी 3 घंटे भी बहुत है। इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। अगर आपका भी तरह मतलब अगर आपने स्टार्ट तक कर दिया तो अच्छी बात है। तो आपको अपने आप को डाउनग्रेड करने की कोशिश, कोई ज़रूरत नहीं है डाउनग्रेड करने की अपने आप को कि मैं इतना कम पढ़ रहा हूँ। वो धीरे धीरे आपका लेवल बाय लेवल बढ़ता चला जाता है। और पहले भी मैं जैसे पढ़ता था और चीज़ों की तैयारी करता था, तो मैं दिन में 12-12 घंटे पढ़ने लगा था। ये इस एक्सपीरियंस से मतलब यही है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा वरी नहीं कर रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में उस चीज़ में भी मैं सिर्फ 2-2 घंटे 1-1 घंटे निकाल पा रहा था, फिर बाद में जाकर 12 घंटे वो अपने आप हो जाता है जब आपको इंटरेस्ट होता है। तो इसको भी मैं होपफुली कर लूँगा मतलब। और जो आज के हमारे टारगेट्स थे, बायो का चैप्टर 5 हो चुका है आधा। फिजिक्स मोशन स्टार्ट करना था इसमें बस, तो स्टार्ट तो मैंने कर दिया। ये 2 चीज़ हो चुकी हैं। कैलकुलस बेसिक्स, अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ, उसके बाद आके कैलकुलस के बेसिक्स भी करूँगा। वैसे मैंने इसमें कॉर्पस मार्क का है क्योंकि लास्ट मुझे 8 बजे तक करना था। केमिस्ट्री बायोमोलिकुलर मुझे अच्छे से आ गया, फिर आज मुझे रिवाइज़ करने थे तो वो भी नहीं हो पाया। ट्यूसडे से तो बढ़िया है क्योंकि लास्ट मतलब येस्टरडे इतना सारा मैं लिखा हुआ था और एक भी चीज़ नहीं कर पाया। आज का फिर भी इट्स लुक नाइस। तो जो बाकी सब्जेक्ट्स जैसे बायो के लिए उसमें मैंने ऑल इन वन लगाई हुई है। आपको मैंने जैसे टाइम लैप्स में दिखाया था ऑल इन वन का, ऐसे ही और टाइम लैप्स आगे भी आते रहेंगे, मतलब 8-8 घंटे होपफुली। कल हम ट्राई करेंगे 5 घंटे हिट करना। एकदम से अगर हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो बर्न आउट हो सकता है और फिर उसमें फिर इंटरेस्ट भी चला जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो इतना बहुत रहे। जो ये मेरी लास्ट जो प्रिपरेशन कर रहा था उसकी है, मतलब मैं पिछले साल से अपनी डायरी मेंटेन कर रहा हूँ। इसका एक्सपीरियंस ये है जो मुझे इसमें काम आएगा होपफुली।
मेरे जैसे बंदा स्टार्टिंग से कर सकता है, तो आप तो मतलब इतने साल से नीट की तैयारी कर रहे हो, आप तो मतलब अपने आप को डाउनग्रेड मत करो इतना ज़्यादा, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहो।